जो इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, फरहान साहब, ये मुस्तफा हर साहब बात में सियासत नहीं होगी भाई। ये 90s का दौर तुम्हारा नहीं है जो जिक्र हो रहा है। बातें आप तुम लोग बताएं, ऐसे मॉडल लेक्चर दे रहे हो जैसे तुम लोगों से कोई आज ही मैं भी सुनाऊंगा, है तुम नहीं करके दूसरा। बात करूंगा, पहले तमीज से बात करो। ये भाई तुम करके बात नहीं बात करो करो ना। ये तुम वडेरे नहीं हो कहीं के, तुम जागीरदार नहीं हो कहीं। नाजरीन, कराची से लाहौर और लाहौर से फिर शहरे इख्तदार तक फैले मनशियात नेटवर्क की कहानी ने मुल्क भर में तहलका मचा दिया। ड्रग क्वीन कहलाने वाली अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि पूरे माशरे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा पर इल्जाम है कि वो पोश इलाकों, तालीमी इदारों और बासर हलकों तक महंगी मनशियात खुसूसन कोकेन सप्लाई करती रही, जबकि उसके नेटवर्क में खवातीन राइडर्स, ऑनलाइन डीलिंग और खुफिया तरसील जैसे जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तहकीकाती इदारों का दावा है कि मुलजिमा के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात, केमिकल्स और एक मुबैना मिनी ड्रग फैक्ट्री बरामद हुई, जबकि उसके मालियाती और जाती रवाबित ने भी कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। सिटी कोर्ट में बगैर हथकड़ी पेशी हुई। लाहौर से मुबैना गिरफ्तारी, पुलिस अफसरान से ताल्लुकात और VIP प्रोटोकॉल जैसे मामलात ने इस केस को मजीद हसास बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या अनमोल पिंकी सिर्फ एक चेहरा है या उसके पीछे कोई बड़ा और ताकतवर नेटवर्क मौजूद है, और क्या GIT वाकई बड़े मगरमच्छों तक पहुंच पाएगी जो बरसों से इस काले धंधे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमारे ज़राए इस बात के कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मुलजिमा पिंकी की जो अभी इंटेरोगेशन चल रही है उसमें उसने होशरबा इंकशाफात किए हैं। उसमें MQM के जो MN हैं सादिक इफ्तिखार साहब, उनका उन्होंने नाम लिया है और उसमें बताया कि सादिक इफ्तिखार साहब मुबैना तौर पर और उनकी अहलिया भी मुबैना तौर पर पिंकी के साथ राब्ते में थे, और 5 लाख रुपए का पिंकी ने ये भी बताया कि कोई 5 लाख रुपए का कर्ज भी है जो इसी लेन देन की मद में जो है वो उनके ऊपर सादिक इफ्तिखार साहब के ऊपर है। इस पर कोई कमेंट कर दें आप, क्या कहेंगे फरहान अंसारी साहब? ज़िशान मलिक ने बड़ा सवाल अगर नहीं बिल्कुल सही है। मैंने तो आपको कहा नाम लेके गुफ्तगू करें ना, ये कब तक हम पर्दों में नाम लेंगे कि उसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है। किसी भी MNA का, MPA का या MQM से रिलेटेड किसी भी आदमी का नाम है, उसकी वेरिफिकेशन की जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और अगर वो उसको कहीं पे भी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट आती है तो कानून से बालातर होकर उसको सजा दी जाए। और भी कोई बड़े मगरमच्छ है? कुछ शोबिज इंडस्ट्री का भी नाम है, कुछ अदाकारों के भी नाम है, जैसा कि कोई मॉडल बताई जा रही है। जरा इस बात को कंफर्म करें, मुबैना तौर पर एक मॉडल है सारा, उनका नाम सामने आया है। एक अदाकार बताए जा रहे हैं कि मुनीब भट्ट, जो शोबिज इंडस्ट्री के बड़े मारूफ नाम हैं मुबैना तौर पर, उसका भी नाम जो है वो तहकीकाती ज़राए ये बताते हैं कि उनका भी नाम इस मोहतरमा की जानिब से लिया गया कि वो भी इसके क्लाइंट्स की लिस्ट में शामिल हैं। असल में मुझे तो लगता है अब कोई मुकाबला शुरू हो गया है, हर सूपी कोई ना कोई पिंकी है ना। एक पहले पिंकी आई, वो अरबों करोड़ों रुपए खा के चली गई, ड्रग्स का काम किया। फिर एक कोई रहीम शाह टाइप की, हरीम शाह आ गई। उसके बाद अब ये नई पिंकी आ गई, जैसा आप बता रहे हैं 6 पेजों के ऊपर मुश्तमिल नाम आ गए। अब वो नाम पाकिस्तान के यकीनन को बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। तो सर जब तक जो जितनी अच्छी गुफ्तगू मेरे भाई कर रहे हैं ना, पर इन्होंने जवाब तब भी नहीं दिया कि आपके SHO ने उसको बगैर हथकड़ी के कैसे पेश कर दिया। मैं आपको माजी की बात बताऊं, अभी तो ये गुत्थी नहीं सुलझ सकी ना कि लाहौर से आया गिरफ्तार किया गया है या कराची से गिरफ्तार किया गया है। उधर मरियम नवाज साहिबा नोटिस ले रही है, यहाँ पर हमारी ये आज का काम नहीं है। अगर आप मेरी बात सुनिए, ये आज का काम नहीं है। अगर ये पंजाब के अंदर हो रहा था, उसमें भी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने सुना है, उससे पहले वो कराची के अंदर थी। मुस्तफा बलूच साहब, सर मैं अपनी बात अगर ये बात जो जुमला कंप्लीट कर लो, जरा सा मौका दिए मुस्तफा साहब, आप कंप्लीट कर दें। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सो फार तो यही न्यूज है कि इसको जो है वही कराची से अरेस्ट किया गया। सर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो कोई इंफॉर्मेशन दी होगी ना कि हमने गिरफ्तार किया है या नहीं किया? जब जाहिर है उसको पेश किया है तो वो कराची से ही उसको गिरफ्तार किया है तो पेश किया। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कराची से गिरफ्तारी हुई है। ठीक है फरहान साहब, आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, मेरे भाई को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है या इनको गलत बताया गया। दोनों बातों में से कोई एक बात है। आज मैं टीवी चैनल पे बयान देख रहा था, जिस बिल्डिंग के अंदर बताया जा रहा है वो उस फ्लैट में रहती थी, वहां से उसकी गिरफ्तारी शो की गई है। ठीक है, रिपीट शो की है भाई। उस बिल्डिंग के लोग कहते हैं ना वो यहाँ रहती थी, हमारा बिल्डिंग पे बदनाम किया जा रहा है।
और जो फ्लैट नंबर XYZ है उस रिहायशी है, वो तो कहते हैं हम यहाँ पे रहते हैं। ये तो एक ड्रामी अंदाज में उसको शो कराया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, भाई आप मेरी बात सुने, एक पॉलिटिकल मैं आपको जिस घर का एड्रेस FIR में मेंशन किया गया है, वहां उस घर के जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक मकान है, वो कह रहे हैं इस घर में तो ये रह ही नहीं रही, कोई और रह रहा है। सर क्या है, गुत्थियां क्यों नहीं सुलझ रही? तो गुत्थियां नहीं सुलझेंगी क्योंकि गुत्थियां जिन्होंने सुलझानी है उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं। ये इतना सेंसिटिव मैटर है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और आप इस बात को ऑन कर रहे हैं कि जिस घर में वो रहती थी, भाई ड्रामाई अंदाज में उसको पेश करके कहां से लेकर आए, ये सारी चीजें इनके पास पता होनी चाहिए। वो टहलती भी आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। भाई खुदा को माने, सच बोले, जब इसमें सच नहीं बोलेंगे। ये मॉरल लेक्चर्स प्लीज, ये मॉरल लेक्चर यहाँ ना दें प्लीज, यही देंगे और आपको हर सुनना बात भी में पड़ेगा। हर बात में अपनी एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए ना। आपको सुनना भी पड़ेगा, आप मेरी बात में इंटरप्ट ना करें प्लीज। आप मेरी एक बात तो में इंटरप्ट प्रॉब्लम ना करें। एमकेएम के साथ ये है कि वो आपका हर बात प्रॉब्लम में ये है, अपना एक एंगल, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप अयान अली को बचाने में लग गए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आज आप इस पिंकी को बचाने में लग गए। जिन लोगों का अंदाज नहीं, मेरी बारी में बात नहीं करेंगे आप, मैं अपनी बारी में बात करूंगा। आप माजी में आप अयान अली को बचाया, को बचाया। ये 90s का दौर तुम्हारा नहीं है जो तुम बैठ के जो ना ड्रामाई अंदाज के अंदर इस तरह की गिरफ्तारी फजूल बातें आप करोगे और आपको जवाब नहीं मिलेगा। नहीं सर, आपको सब सुनना पड़ेगा। इस शहर को ये नहीं चलेगा और आपको भी सुनना पड़ेगा। शहर के तालीमी इदारों के अंदर ड्रग्स आ गई है, आपको भी सुनना पड़ेगा भाई। तालीमी इदारों के अंदर वेपन्स आ गए हैं। आपको भी सुनना पड़ेगा। आप बताइएगा, 18 साल से आपकी हुकूमत है, आपको नाम तुम्हारे MNA का आ रहा है, उसके बातें तुम लोग ऐसे मॉरल लेक्चर दे रहे हो जैसे तुम लोगों से कोई आगे चुनाव का है नहीं दूसरा। बात करूंगा, पहले तमीज से बात करो। ये तुम करके बात नहीं करो ना। ये तुम वडेरे नहीं हो कहीं के, तुम जागीरदार नहीं हो कहीं, बात नहीं कर सकते मुझसे। तमीज के दायरे में बैठ के बात करो। के साथ उन्होंने नहीं कहा कि वो वडेरे। फरहान साहब नहीं सर, मैं इनसे आप जवाब करके बात कर रहा हूँ। सर जरा आप दोनों जरा से रिलैक्स हो जाएं।